वेलकम बैक। तो नाज़रीन, ब्रेक में जाने से पहले खुदा के खादिम आमिर इकबाल साहब बड़ी तफसील के साथ ये बता रहे थे कि मसीही ज़िंदगी की बढ़तरी क्या है और वो मर्तबा, वो रुतबा जो मसीही होने के ताल्लुक़ से में मिला है, शाही कहनों का फ़िरका और खुदा की ख़ास मिल्कियत, ये बड़े बड़े टाइटल्स वो बता रहे थे कि हमें मसीही होने के नाते से मिले हैं और ये हमारी बढ़तरी है। तो मैं एक बार फिर उनसे गुजारिश करूंगा कि हमारे नाज़रीन को मज़ीद बताएं। जी पादी साहब। शुक्रिया सर। ब्रेक में जाने से कबल हम बात कर रहे थे कि कैसे हम शाही काहिनों का फ़िरका हैं और ये हमारे लिए सबसे बड़े इस्तेहकाक की बात है कि आसमान का खुदा हमें तमाम अक़वाम से चुनकर अपने लिए ख़ास बनाता है। और जब हम पुराने अहदनामे में देखते हैं, खुरूज की किताब उसका 19वां बाब और उसकी 6ठी आयत का मुताला करते हैं, तो वहाँ पर हमें पता चलता है कि खुदा कहता है कि अगर तुम मेरे अहकामात को मानोगे, मेरे अहकामात की पैरवी करोगे, तो तुम मेरे लिए शाही काहिनों का फ़िरका और मुकद्दस कौम जो है वो ठहरोगे। ये चूंकि इज़राइलाइट्स जो थे, इसराइली जो थे, ये ख़ास अहद उनसे है और पुराने अहदनामे की इल्लत गाई कहते हैं नतीजे को। पुराने अहदनामे का नतीजा जो है वो खुदावंद यसू मसीह है। हम नए अहदनामे में खुदावंद यसू मसीह के साथ पैवस्त कर दिए गए हैं। पुराने अहदनामे की सारी बरकत हमें खुदावंद यसू मसीह पर ईमान लाने के वसीले से डिलीवर होती है और खुदावंद यसू मसीह के खून के वसीले से आज हम जो है वो शाही काहिनों का फ़िरका और मुकद्दस कौम और खुदा की ख़ास मिल्कियत हैं। तो मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ नाजरीन से भी और जितने हमें सुन रहे हैं उनसे भी कि हम जिंदगी में जितने भी कमी घाटों का शिकार हैं, कभी भी हमने अपनी शनाख्त को छुपाना नहीं। मिसाल के तौर पर अगर हम फ्रूट की रेडी लगाते हैं, तब भी फ्रूट की रेडी पर जो शख्स खड़ा है उसके अंदर मसीह होना चाहिए। अगर हम कॉलेज में हैं तो हमने कॉलेज स्कूल में भी अपनी शख्सियत को छुपाना नहीं, बल्कि अपने इन टाइटल्स को याद रखना है कि मैं हर हाल में बरगुज़ीदा हूँ, पकीज़ा हूँ और मसीह का बुलाया हुआ हूँ। पहले मुझ पर कोई रहमत ना थी, बल्कि अब मुझ पर क्या है, रहमत है। मेरे मसीह यीशु का साया है। अगर मैं उसमें पैवस्त हूँ तो उसने कहा है मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी तुमसे दस्तबरदार ना होगा, जब तक ये दुनिया कायम है। हमारा मुनज्जी हमारे साथ है और ये उसकी रहमत है जो हम पर ख़ास तरह से हुई है और ये उसका फजल है जो बनी नौ इंसान। हमें जानबूझकर बताना चाहिए जी कि हम मसीही। जी बिल्कुल बताना चाहिए, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी शख्सियत लोगों पर उजागर हो और वो जाने कि हम जिसको मानते हैं हमारे अंदर उसकी खूबियां होनी चाहिए। लिखा है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था और बिल्कुल यही बात यहाँ पर की गई है कि उसकी खूबियां जाहिर करो। हमने अपने खुदावंद यीशु मसीह की खूबियां सबसे पहले किताब मुकद्दस में ढूंढनी है, फिर हमने खुदावंद मसीह के किरदार का मुताला करना है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, तो बाप की खूबियां खुदावंद यीशु मसीह में हैं और हमने खुदावंद यीशु मसीह के रवैये को अपने रवैये में तब्दील करना है। उसका रवैया हमने अपनाना है। जिस तरह वो जिंदगी के मामूलात को समझता था हमने भी उसी तरह समझना है। उसने पिलातूस के आगे खुद को छुपाया नहीं, उसने कहा हाँ मैं हूँ। जी जी जी। जहां भी उसे मौका मिला उसने गवाही दी। पौलुस ने भी बाद में गवाही दी ना कि मसीह ने बिल्कुल इकरार किया। बिल्कुल जी 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 बिल्कुल। तो सबसे बड़ी खूबी यह है इकरार की खूबी। हमने सबसे पहले इकरार वाली खूबी अपनानी है, फिर हमने साबित कदम रहने वाली खूबी जो है वो अपनानी है। खुदावंद इसराइल का खुदा कहता है कि मैं इसराइलियों के साथ हमेशा अपने अहद में कायम रहूंगा, साबित कदम रहूंगा। इसराइली भटकते थे लेकिन खुदा कायम रहता था। हम भी बाज़ औक़ात भटक जाते हैं, एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं, एहसास बरतरी का शिकार हो जाते हैं और मसीही मुतवाज़न ज़िंदगी को भूल जाते हैं। मसीही मुतवाज़न ज़िंदगी असल में मसीही ज़िंदगी की बरतरी है। हमने मुतवाज़ी ज़िंदगी गुजारनी है ताकि हम इस ज़मीन पर रहते हुए इंसान और आसमान पर खुदा की नज़र में मकबूलियत हासिल करें।
जी शुक्रिया पादी साहब, खुदावन आपको बहुत सारी बरकत दे और खुदावन आपको कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। शुक्रिया। तो नाज़रीन, खुदा के खादिम ने अहद अतीक में से हवाला दिया कि ये सारे टाइटल यहूदियों को ये इजाज़त मिले हुए थे, लेकिन बीच में एक टर्न आता है और वो ये है कि वो अपनों के घर में आया और आपनों ने कबूल ना किया। पौलुस इसी बात को फिर कहता है कि मैं तुम्हारे पास पहले आया और तुमने मुझे कबूल नहीं किया, फिर मैं गैर कौमों की तरफ चला गया हूँ। और तब से ये बरकत और रहमत का दरवाज़ा गैर कौमों के लिए नहीं, हम सब के लिए खुल गया। और पतरस जो इसका लिखारी है एक कट्टर यहूदी है और वो कभी पसंद ना करता कि गैर अक़वाम को इतने बड़े ओहदे दिए जाएं, पर ये रूहुल कुद्स है, ये पतरस नहीं, ये रूहुल कुद्स है, ये खुदा बाप है, ये बेटा है जो मुझे और आपको ये टाइटल देता है कि हम शाही कहनों का फ़िरका, मुक़द्दस कौम और खुदा की ख़ास मलकियत हैं। मज़ीद सीखेंगे और मैं फिर एक बार गुजारिश करूँगा जनाब पास्टर बशारत साहिब से कि हमारे नाज़रीन को सिखाएं कि मसीही ज़िंदगी की बढ़तरी क्या होती है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका भी और आमर भाई का भी, बड़े अच्छे जो है वो गुफ्तगू और अच्छे पॉइंट दिए हैं ताकि हमारी और जो है वो हमारी हौसला अफजाई हो सके बतौर कौम जो है वो। तो इसी सिलसिले को मैं आगे बढ़ाते हुए एक और हवाला जो है वो नए अहदनामे में से पहले करंथियों के ख़त के पहले बाब की 26वीं आयत से जो है वो बताना चाहता हूँ तमाम अपने मसीही लोगों को जो इस चैनल को देख रहे हैं, इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। तो मुक़द्दस पौलुस जो है वो करंथस की कलीसिया की वसातत से आज हमारी भी हिम्मत जो है वो बढ़ाता और बंधाता हुआ जो है वो दिखाई देता है। और बड़े खूबसूरत अल्फाज से वो 26वीं आयत का आगाज़ करता है और कहता है ए भाइयों। ए भाइयों का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए यूं उन पर बावर करवाना चाहता है। ये गैर कौम थे करंथस के लोग जी। और है भी बहुत बुरे थे और पौलुस एक कट्टर यहूदी है। हाँ जी। लेकिन आपने खूबसूरत कनेक्शन दिया है कि वो भाई कहता उन्हें। हाँ जी, वो ऐसे का उनको एहसास दिलाना चाहता है कि तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे खानदान के लोग हो, तुम मेरे ईमान में मेरे भाई और बहनें हो। तो ए भाइयों का लफ्ज़ वो इस्तेमाल करता है और कहता है अपने बुलाए जाने पर तो निगाह करो कि पहले आप किस तरफ को जा रहे थे। तो यूं महसूस होता है जो आगे जा रहे थे पीछे से किसी ने आवाज़ दी है कि आपकी राह ये नहीं, आपकी राह ये है। तो कहता अपने बुलाए जाने पर तो गौर करो। और क्या गौर करना है कि जिस्म के लिहाज से बहुत से हकीम जो अपने आप को करंथस की कलीसिया में, पूरी दुनिया में, उस वक्त की दुनिया में अपने आप को बड़ा अक्लमंद तस्लीम कर रहे थे कि हमारे पास बड़ी हिकमत जो है वो मौजूद है। और करंथस के लोगों की ये बहुत बड़ी खुशफहमी थी कि हमारे अंदर इल्म बहुत है, हम हिकमत से भरे हुए लोग हैं, हमारे जैसा कोई भी नहीं है, हम बड़े दानिशमंद हैं, हम बड़े अक्लमंद हैं, हम बड़े फाहम से भरे हुए लोग हैं। तो खुदावंद का बंदा मुक़द्दस पौलुस रसूल कहता है यहाँ पर मसीही बर्तरी को बयान करने के लिए, कहता तुम अपने बुलाए जाने पर तो गौर करो। जिस्म के एतबार से बहुत से हकीम थे, हिकमत वाले थे, जो अपनी हिकमत से खुदा को जानना जो है वो पसंद करते थे। लेकिन खुदा का बंदा कहता है बहुत से इख्तियार वाले थे, बहुत से अशराफ थे, बहुत से दौलतमंद थे, अशराफिया भी यहाँ पर मौजूद थे, अमीर तरीन लोग यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन उनके लिए खुदा का बुलावा नहीं था। वाह वाह, क्या बात, क्या खुदा ने ना हकीमों को कुछ समझा, खुदा ने ना इख्तियार वालों को कुछ समझा, खुदा ने ना दौलत के पुजारियों को कुछ समझा, और अशराफिया के तबके को बिल्कुल उसने नेग्लेक्ट किया। उस ज़माने में ये बड़े मशहूर थे, जैसे हकीम अरस्तू है, अफलातून है, जी, ये पूरी दुनिया में छाए हुए थे। और ये एक यूनानी इलाका था, तो मेरे ख्याल में पौलुस का इशारा उनकी तरफ है कि वो बड़े अकल दानिशवर हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया प्रोफेसर साहब, उनका यही था कि हमें कोई चुनेगा, इन छोटे मोटे लोगों की क्या हैसियत है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन खुदावन जो है मत्ती के इंजीली बयान में खुदावन यसुम से खुद अपनी ज़ुबान मुबारका से कहते हैं कि खुदा अपने सूरज को नेक और बद दोनों पर चमकाता है। ये नहीं कहता कि अमीरों पर चमकता रहे और गरीबों पर चमके नहीं। तो उसका नूर जो है वो गरीबों पर भी चमका
और फिर मैं इस बात को आगे लेकर जाना चाहता हूँ जो मेरे बड़े प्यारे भाई आमर कर रहे थे। लिखा है, बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफ़ों को चुन लिया। हम भी अक्सर अपने माशरे में देखते हैं, लोग कहते हैं मसीही तो बड़े बेवकूफ़ होते हैं। और मैंने अक्सर अपने दोस्तों के साथ इधर उधर आते जाते मैंने सुना कि मसीहियों के जो है वो जी सोचने के 1-2 पॉइंट जो है ना वो कम होते हैं। हमें बेवकूफ़ समझा जाता है, हमें नादान समझा जाता है कि इनको कोई शौर नहीं है, इनको काम करने का कोई तरीका नहीं है, इनको एजुकेशन हासिल करने का तरीका नहीं है, इनको रहने सहने का तरीका नहीं है। लोग शायद हमारे लिए ये परसेप्शन जो है वो अपने दिल में लेकर बैठे हों। लेकिन मसीही बर्तरी क्या है, यहाँ पे वो बयान करता है कि बेवकूफ़ों को चुन लिया है। वाह 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 वाह, क्या बात है। और यही बात मुकद्दस पतरस यहाँ पे कहता है कि पहले तुम कोई उम्मत ना थे, लोग तुमको बेवकूफ, तुमको आवारा समझते थे। अगर आपकी बात को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ, इंसानी नुक्ता निगाह से देखा जाए तो हर आदमी अक्लमंद को ढूंढता है। कोई भी शोबा देख लिया आप तो चाहेंगे भी अक्लमंद आदमी हमें मिले, लेकिन ये पहली दफ़ा लिखा है कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफ़ों को चुन लिया। जी आप बताएं प्लीज़। जी जी प्रोफेसर साहब, खुदावंद का शुक्र है आप अच्छी गुफ्तगू में हमारा साथ दे रहे हैं। खुदावंद आपको और कसरत से इस्तेमाल करे। तो मैं बयान करना चाह रहा था कि बेवकूफ़ों को, जिनको लोग कोई अहमियत नहीं देते थे, ये बेवकूफ़ इनको बाहर निकालें जी। बिल्कुल। तो खुदा ने उनको बाहर नहीं निकाला, खुदा ने उनको चुन लिया, अपने लिए चुन लिया। और लिखा है कि हकीमों को शर्मिंदा करें। जो लोग उनको बेवकूफ़ कह रहे थे, खुदा ने बेवकूफ़ों को चुनकर इस लहज पर खड़ा कर दिया कि वो उन हकीमों को जो बड़ी हिकमत से भरे हुए थे या हिकमत से भरी हुई बातें करते थे, हिकमत से खुदा को तलाश करना चाहते थे, खुदा उनको मिला नहीं। और जिनका कोई वजूद नहीं था, बेवकूफ़ गर्दाने जाते थे, खुदा ने अपनी खूबियाँ उन पर जो है वो जाहिर की और उनको चुन लिया। और शर्मिंदा करे, खुदा ने दुनिया के कमज़ोरों को चुन लिया कि ज़ोर आवरों को शर्मिंदा करे। मैं आज इस मसीही बर्तरी के नुक्ता नज़र से अपने तमाम मसीही बहन भाइयों को ये हिम्मत देना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल कमज़ोर नहीं हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपके घुटने नातवा नहीं हैं। आप अपनी उस कुव्वत को समझिए, आप अपनी उस म्यार को समझिए, आप अपनी उस पावर को समझिए जो खुदावन ने आपको दी है। आप कमज़ोर नहीं, आप खुदावन यीशु मसीह की ताकत के वसीले से ज़ोरावर हैं। खुदा ने आपको जोरावर होने के लिए बुलाया है कि हकीम जिनके सामने कोई बोल नहीं सकता था, आप उनको शर्मिंदा करें अपनी गुफ्तगू से। और जो अपने आप को ताकतवर समझते हैं, आप कमज़ोरों को खुदा ने उनके सामने लाकर खड़ा कर दिया है। और खुदावंद का ये वादा मैं यहाँ पर टीवी चैनल से ये कहना चाहता हूँ कि आप जब कभी अपने आप को कमज़ोर महसूस करें, आप मुकद्दस यशवा के उस वादे को ज़रूर याद रखा करें कि खुदावन ने उससे कहा कि कोई शख्स तेरे सामने खड़ा नहीं हो सके। तो खुदावन यीशु मसीह जिसने हमें चुन लिया कि जोरावरों को शर्मिंदा करे, खुदा ने दुनिया के कमीनों को, हकीरों को, बेवजूदों को चुन लिया कि मौजूदों को नेस्त करें। वाह वाह, क्या बात है। हमारी इतनी पावर है, हमारे अंदर इतनी कुव्वत है, खुदा ने हमें चुनकर इस कदर हमें जोरावर कर दिया है कि हम ये जो है वो हैसियत रखते हैं, ये पावर हम रखते हैं कि हम मौजूदों को नेस्त भी कर सकते हैं, ख़त्म भी कर सकते हैं। ये मसीही बर्तरी है जिसको हमें जानने और समझने की ज़रूरत है। हमें कोई भी, ताकि खुदा कहता है ताकि कोई बशर खुदा के सामने फ़ख्र ना करे। लेकिन क्या खूबसूरत बात मुक़द्दस पौलुस रसूल कहता है जी जी, कि दुनिया का कोई बशर खुदा के सामने जो है वो फ़ख्र नहीं कर सकता, लेकिन मुक़द्दस पौलुस रसूल कहता है कि मैं जो है वो फ़ख्र कर सकता हूँ किस पर? मसीह पर और उसकी सलीब पर। वाह 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 वाह। कोई शख्स जो है वो फ़ख्र नहीं कर सकता, लेकिन खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह जिसमें उसने हमें चुन लिया और हमें ये सब कुछ दिया, हमें बरगज़ीदा नस्ल कर दिया, शाही कहनों का फ़िरका कर दिया। और यहाँ पर मैं एक बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ जो है वो उर्दू का इस्तेमाल करना चाहता हूँ। खुदा ने हमें खाकान बना दिया। खाकान का मतलब होता है सुल्तान। वाह वाह, खुदा ने हमें सुल्तान बना दिया। वो हमारा सुल्तान जो सबसे बड़ा है, और खुदा ने हमें अपने सुल्तान के नस्ल में जो है वो शामिल किया। और खुदावंद हमें मुक़द्दस कौम कहता है। लोग कहते थे इनका वजूद नहीं है, लोग कहते थे ये दुनिया से सबसे जो है वो छोटे हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं, इनका कोई मकाम नहीं है, ये कमतर है।
लेकिन खुदा ने मसीहों की बरतरी को यहाँ तक बुलंद किया कि खुदा ने उनको मुकद्दस कौम कह दिया, उम्मत कह दिया, और ख़ास उम्मत कह दिया जो उससे एक लम्हा भी जो है वो जुदा नहीं हो सकती। और वो खुद वादा करता है कि मैं दुनिया के आखिर तक जो है वो तुम्हारे साथ हूँ। मैं आज खुदावंद के कलाम में से अपनी मसीही उम्मत को, जो खुदा की ख़ास उम्मत है, ये टीवी चैनल के वसातत से कहना चाहता हूँ, अपनी हैसियत को समझिए, जी, अपनी पहचान करिए, अपने आप को समझिए कि आप क्या हैं। आप छुपाते ना फिरे, जैसे हम कॉलेजेस में छुपाते फिरते हैं। हम अपना नाम बताने से झिझकते हैं कि लोग हमें कहेंगे ये मसीही हैं। हम शायद सिर्फ मसीही पर अटके हुए हैं, लेकिन हमें मसीही की ये खूबियां भी अपने अंदर देखने की ज़रूरत और बताने की ज़रूरत है कि हम आपसे कमतर नहीं हैं। जी बिल्कुल। आप अगर एक कौम हैं, आप एक नस्ल हैं, तो हम बरगज़ीदा नस्ल हैं जिनको खुदा ने ख़ास तौर पर चुना। हम उन्हें कह सकते हैं, आप ज़रूर अपनी इबादत में जाते होंगे, आप सब कुछ करते होंगे, लेकिन हम शाही कहानों का फ़िरका है। हम जो हैं वो लीड करने वाले हैं, हम खुदा तक पहुंचाने वाले लोग हैं। हमें बताने की ज़रूरत है कि हम एक पाक कौम हैं। हमें ये बताने की ज़रूरत है कि हम ऐसी उम्मत हैं, ऐसी जमात हैं जो खुदा की ख़ास मलकियत है। खुदा जिस पर अपना हक रखता है, हम खुदा की हक मलकियत के अंदर हैं। हमें ये बताने की ज़रूरत है, हमें छुपने की ज़रूरत नहीं है। मैं प्रोफेसर साहब ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे प्यारे भाई और बहनें जो खाकरोब का काम करते हैं, हाँ जी, वो बहुत परेशान हो जाते हैं अपने इस काम से, बताने से शर्माते हैं, घबराते हैं। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि खाकरोब का मतलब क्या है। खाकरोब का मतलब जो फ़रोज़ो लुगात में लिखा है, वो लिखा हुआ है हलाल खोर। ऐसा शोबा, ऐसा काम जिसमें आप हलाल रोज़ी कमाते हैं, हलाल खाते हैं। आप कभी ना घबराइए, आप हलाल खा रहे हैं, आपको भी खुदावंद ने चुना हुआ है, आप भी बरगदीदा नस्ल हैं, आप भी शाही कहनों का फ़िरका है, आप भी खुदा की कौम हैं, आप भी खुदा की ख़ास मलकियत के अंदर हैं। और आपको कभी जो है वो डरने घबराने की ज़रूरत, आप मसीही बरतरी में आ गए हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों। आप किसी भी काम में हैं जो छोटे से छोटा है, जिसको दुनिया घटिया से घटिया समझती है, मैं एक शख्सी गवाही जो है वो आपको देना चाहता हूँ। एक भाई जो हमारे मसीही था, वो गंद की रेडी लेकर जा रहा था, तो किसी ने उससे कहा कि ये देखे जी, ये गंद से भरी हुई ट्राली लेकर जा रहा है। तो मेरे प्यारे भाई ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उसने कहा, हाँ मैं गंद तो लेकर जा रहा हूँ, लेकिन मैं अपने खून और पसीने की और हलाल रोटी कमा कर जो वो खा रहा हूँ। मैं इसी बात से इसको ख़त्म करना चाहता हूँ। मेरी कौम, मेरी मसीही कौम अपनी बरतरी को समझे, अपने आप को जाने, अपने आप को समझें। आप खुदावंद में बहुत ऊपर हैं और सारी दुनिया आपके नीचे है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जो आसमान की बुलंदियों पर मौजूद है, उसके हम पैरोकार हैं। उसने हमें ये टाइटल दिए हैं और हम उसमें सब कुछ हैं। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आमीन। शुक्रिया पाशर साहब, खुदावंद आपको बहुत सारी बरकत दे और आप खुदावंद के जलाल के लिए और भी इस्तेमाल हों। आपने हमारे नाज़रीन की बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की है कि वो जिस भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं वो जुर्रत के साथ, हिम्मत के साथ खुदावंद की गवाही दें और कभी उन्हें इस से कम आएगी या से कमतरी का शिकार नहीं होना चाहिए। तो नाज़रीन, हमने खुदा के खुदाम से बड़ी तफसील के साथ मसीही बरतरी के ताल्लुक़ से सीखा। मैं दोनों खादमीन की इस गुफ्तगू से ये नतीजा निकालता हूँ और एक लफ्ज़ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, खुदा की ख़ास मिल्कियत। अगर हम आसमान की तरफ देखें तो वहाँ पे फ़रिश्ते, बहुत सारे फ़रिश्ते हैं। उनमें से चंद का नाम भी हमारे पास मौजूद है, जैसे जब्राइल, एक बहुत बड़ा फ़रिश्ता है जो खुदा का प्याम्बर है, खुदा का पैगाम लेकर जाता है, जिसका मतलब खुदा मेरी कुव्वत। मिकाइल जो खुदावंद की मानद है, और इसी तरह बहुत सारे 9 अक़साम के फ़रिश्तगान हैं और फिर लाखों करोड़ों फ़रिश्ते। और हम जब फलकियात के बारे में सुनते पढ़ते हैं तो उसमें कहकशाएँ हैं, सियारे हैं, सियारचे हैं, ज़मीन पर बेशुमार चीज़ें हैं। ये हमारी ज़मीन सोने चांदी से भरी हुई है, यूँ ज़मीन आसमान के अंदर बेशुमार चीज़ें हैं, लेकिन कोई भी चीज़ खुदा की ख़ास मलकियत नहीं सिवा मसीहों के। मैं और आप खुदा की ख़ास मलकियत हैं।
फरिश्ते खुदा की मलकियत हैं, ख़ास नहीं। समुंदर खुदा की मलकियत है, ख़ास नहीं। नबी खुदा की मलकियत हैं, ख़ास नहीं। उम्मतें खुदा की मलकियत हैं, ख़ास नहीं। ख़ास मलकियत मसीही ईमानदार है। ये मेरा और आपका फ़ख्र है। सो खुदा के खादमों ने बाइबल मुक़द्दस की रोशनी में हमको सिखाया कि मसीही बढ़तरी क्या होती है। फ़ख्र से जिएँ, सर उठाकर जिएँ और मसीही गवाही दें। और जुड़े रहें होशाना टीवी से और बाखबर रहें बाइबल मुक़द्दस की ज़िंदा ला तब्दील बातों से, गहरे अमीक भेदों से। अब इजाज़त दीजिए अपने होस्ट पास्टर पत्र सदीक को। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ। खुदा अब सबके साथ हो। आमीन।